हमारे माशरे में मौलवी को मस्जिद से हुजरे तक कैद करके रख दिया गया है, लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे इमाम साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस रीत को तोड़ा, अपना कारोबार शुरू किया, साथ में वो इमाम मस्जिद भी हैं, साथ में अपना कारोबार भी कर रहे हैं। थोड़े से पैसों से शुरू किया और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये कैसे शुरू किया, उन्हें कैसे ख्याल आया। उनसे जानेंगे कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं किस तरह से ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये लगा के कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ सकते हैं, जगह कितनी चाहिए, काम क्या है, कैसे करना है और प्रॉफिट रेशो क्या है, उन्होंने किस तरह से कमाया और आप किस तरह से कमा सकते हैं। खसूसी ये वीडियो उलमाए कराम के लिए है जो कि मसाजिद में इमाम हैं या मुदर्रस हैं और वो अपना साइड पे बिजनेस करना चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कारी साहिब की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारी मोहम्मद वारिस अत्तारी साहिब। इन्होंने मुर्गी का कारोबार शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कामयाबी के साथ चला रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से ये शुरू किया और कैसे इनको ये ख्याल आया और कामयाबी कैसे मिली। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से मुर्गी का कारोबार कर रहे हैं? ये तकरीबन अरसा 2 साल से मैं मुर्गी का ये कारोबार कर रहा हूँ। ठीक है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप जा रहा है। आपको इस कारोबार का ख्याल कैसे आया? असल में सबसे पहले तो मैंने ना ये शौक के तौर पर मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट किया था असील। ठीक है। सिंपल असील था, उसमें ये वाइट वगैरह ये वो कुछ भी नहीं था। अब उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो काम बढ़ता गया, शौक मज़ीद बढ़ता गया और उस पर जो है ना मैंने मुर्गी को कुर्क बिठाया, चूज़े ज़्यादा निकले, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सेल किया। और मेरे जहन में ये ख्याल आया कि यार इसको ना कारोबार की तरफ भी जो है ना इसको कन्वर्ट किया जाए। फिर वो मैंने जो चूज़े थे उसको सेल किया। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया, किसी दोस्त ने, कि यार आप ये खुराक भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि आप जो है ना वो वाइट असील जो है हीरे की तरफ आप आएँ, ताकि इसमें जो है ना वो मार्जिन आपको बनिस्बत दूसरे असील के ज़्यादा है। हाँ जी। तो आपने कितने पैसों से ये काम शुरू किया? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 हज़ार से ये काम जो है ना वो वाइट असील का शुरू किया था। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो अल्लाह की रहमत से 1.5 से पौने 2 लाख के करीब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह माल मौजूद है। सिर्फ 20 हज़ार रुपये से कारी साहब ने ये शुरू किया, बल्कि शुरू तो एक मुर्गी से किया जो इब्तिदा हुई और फिर वहाँ से आगे ख्याल आया। वैसे तो ये शेख चिल्ली की बात मशहूर है कि उसने सोचा कि मुर्गी लूँगा, अंडा निकलेगा, बच्चे होंगे, भैंस लूँगा, लेकिन कारी साहब ने इसको हकीकत में डाला और एक मुर्गी जो कि इनको गिफ्ट में मिली, वहाँ से शुरू होने वाला सफ़र आज 1.5 पौने 2 लाख रुपए के स्टॉक पे खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता जा रहा है। फिर साहब मुर्गी आपने जब ये असील का काम शुरू किया वाइट हीरे का, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह से कारोबार किया जा सकता है? इब्तिदा में ज़रा कुछ मामला थे, मतलब इनके वो वैक्सीन कैसे करनी है, इनको फीड कौन सी देनी है, अंडों की एवरेज कैसे बढ़ानी है, और इसके अलावा इनकी ग्रोथ के लिए जब चूज़े निकलवाएंगे तो उनकी ग्रोथ जल्दी कैसे करनी है, क्योंकि जो कारोबारी मामलात होते हैं उसमें चूज़े की ग्रोथ के लिए कुछ फीड जो है ना वो देनी पड़ती है। और अगर वैसे बंदा घर के अंदर शौक या शिकारी हजरात जो, क्योंकि वो तो फीड से कोसों दूर रहते हैं और हकीकत में होना भी ऐसा चाहिए। पहली बात तो यह है कि बाजी के मैं हाथ में नहीं हूँ, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई बाजी के लिए कुछ तरह का सीन करता है तो उसके लिए फीड नहीं है। तो शुरू में जो है ना वो कुछ मामला थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रहमत से एक्सपर्ट है। अगर किसी बात की कुछ समझ में नहीं आती तो वो बड़े जो है ना वो दोस्तों से इसके हवाले से पूछ लेते हैं। एक बंदा जो ये आज कारोबार शुरू करना चाहता है, उसके पास कोई 8-10 हज़ार रुपए हैं, जी जी, तो क्या वो शुरू कर सकता है? जी जी बिल्कुल, 8-10 हज़ार से भी बड़े आराम से शुरू कर सकता है। 8-10 हज़ार में 3 चूजे जो है ना वो 1.5 मंथ के, सवा मंथ के या 2 मंथ के जो है ना वो मिल जाते हैं वाइट हीरे के। 3 चूजे? जी 3 चूजे मिलेंगे उनको, और वो 3 चूजे उनकी जो है ना वो परवरिश करे, और अगर वो 6 महीने के कर लेता है, 6 महीने के, 6.5 महीने के गालिबन जो है वो ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। 6.5 महीने में ब्रीड स्टार्ट? जी ब्रीड स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो है जब ब्रीडर बन जाते हैं ना, वो ब्रीडर यूं समझ लें कि आपका उनमें से जो एक है वो कमोबेश 10-12 हज़ार का है। ठीक है जी, एक 10-12 हज़ार का है, और जब 3 होंगे यकीनन वो जो है ना वो ट्रिपल आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्जिन दे चुके हैं। 35-40 हज़ार के वो बन जाएंगे, बल्कि इससे भी अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो 50 के राउंड बोर्ड भी बन जाएंगे।
वैसे तो ठीक है, ये शौकीन हजरात खरीदते हैं और उनको पालते हैं। अमूमी तौर पे इस बिज़नेस को एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ शौकीन हजरात को बेचा जा सकता है, या इतने महंगे ये क्यों हैं, क्या वजह है? असल में बस ये ज़रूरी नहीं कि शिकारी हजरात तो जो है ना वो वाइट वैसे भी लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ शौकीन हजरात और कारोबारी हजरात इसको परचेज करते हैं। वाइट ज़्यादातर शौकीन हजरात जो बड़े बड़े घरों वाले वो माशाल्लाह उन्होंने अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत सेटअप बनाए होते हैं और वहाँ पे एज ए शौक जो है ना वो अपने ये बर्ड्स जो है ना वो रखते हैं और ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वाइट जो है वो जब घर में फिरता हो, वैसे भी वाइट जिस घर के अंदर ये मुर्गा होता है वहाँ पे शैतान और ये जिन्नात जो है ना वो नहीं आते। ठीक है जी। फिर तो आपका एक मुर्गा मैं भी लेके जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ब्रीडर तो 10-12 हज़ार रुपए का बिक जाएगा। जी जी। नॉर्मली जो एक मुर्गी या मुर्गा जवान होता है 6 महीने का, तो वो कितने का बिक जाता है? देखिए जब जवान हो जाएगा वो ब्रीडर ही होता है। अच्छा, हर जवान जी जी, हर जवान जब हो जाएगा वो ब्रीडर ही है। और ब्रीडर एक अगर मेल है ना, मेल और अच्छी क्वालिटी का मेल है तो वो कम बेश 35 से 40-50 हज़ार तक एक मेल भी होता है। ये वाइट हीरे का क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वालिटी जो है ना वो A1 होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह ये 50 के राउंड बोट आपका एक मेल भी होगा। अगर क्वालिटी नॉर्मल है, हल्का फुल्का वाइट असील है, यानी मतलब यूं समझ लें कि हाई क्वालिटी नहीं है, दरमियानी क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, तो उसमें जो है ना वो 20,000 जो है वो 18,000 15,000 तक भी जो है ना वो मुर्गा मिल जाता है। मुर्गियां पालना बहुत सारे लोगों को आता भी है कि घरों में हम पाल रहे होते हैं, और कईयों को नहीं भी आता। उसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। सबसे अहम पॉइंट ये है कि भाई ये बिकेगी कहाँ, हमसे खरीदेगा? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन। ये OLX पे लगाएं आप, या ग्रुप्स बने होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं ये वाइट हीरा सील के बारे में, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप ज्वाइन करें वो ग्रुप्स और उनके अंदर आप अपना ऐड लगा दें, आपका शाम से पहले मुर्गा सेल हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। फेसबुक इसकी भी सेल, हाँ फेसबुक पे आप पेज बना लें, उस पे जो है ना वो आप दे दें इंशाल्लाह। ये वाइट असील जो है ना, मैं तो इसको यूं समझते ये चेक है। ठीक है जी जी, जिस वक्त मर्जी आप इसको कैश कर लें। आप वाइट असील का OLX पे लगा लें। आपका एक, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने 1 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वाइट असील सेल किया। 1 घंटे के अंदर सेल किया हुआ है। हाँ। मुर्गे ज्यादा महंगे हैं या मुर्गियां? इसमें मुर्गा महंगा होता है। मुर्गा महंगा, जी मुर्गा महंगा होता है। अगर क्वालिटी मुर्गी की आउट क्लास हो, लेकिन फिर भी मुर्गा जो है ना वो मुर्गी के एतबार से महंगा है। यहाँ पे एक मुर्गा फिर रहा है। जी जी। नॉर्मली इस तरह के मुर्गे का मार्केट में क्या रेट चल रहा है? जी जी, ये जो मुर्गा इस वक्त मेरे पास फिर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसमें शामू का क्रॉस भी है। ठीक है। और ये बहुत आउट क्लास ये मुर्गा, वाइट नोकनली है, वाइट ही आइज में है, और इसके अलावा मुकम्मल बंद जोड़ में है। हाइट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये मुर्गा कमो बेश जो है ना 45 से 50 हज़ार के राउंड बोट है। पहचान क्या है कि इसमें क्रॉस तो नहीं है, ओरिजिनल है, क्या है? ये तो जो है ना वो जो एक्सपर्ट होता है असील में, वो फौरन देखकर पता उसको चल जाता है कि ये क्या है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्रॉस मुर्गा जो है ना वो, अगर शिकारी एतबार से देखा जाए तो शिकारी हजरात जो है ना वो क्रॉस मुर्गा ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। हाँ जी। और दूसरा ये है इसकी पहचान असील की, वो ये है कि इसकी नोक, नली और आइस, इनका कलर एक होना चाहिए। ठीक है। और अगर सारे जिस्म का कलर ही एक हो तो फिर तो क्या ही बात है। यानी मुकम्मल वाइट भी हो, नोक नली भी वाइट हो, आइस भी वाइट हो, तो फिर तो क्या ही बात है। फिर तो यूं समझ लें कि सोने पे सुहागा है। और अगर कलर मुख्तलिफ भी हो, जिस तरह वो आम असील के बारे में होता है, जिस तरह सिंधी है, मियाँ वाली है, या इसके अलावा शामू है, या कोई और ब्रीड्स हैं, उनका ऊपर से कलर और होता है, लेकिन नोक, नली और आइस, इनका कलर एक होना असील के अंदर ये असील की पहचान है। इन मुर्गियों को रखने के लिए या इस नस्ल को पालने के लिए कोई खास एक्सपर्टीज चाहिए, कोई खास माहौल चाहिए, या ये नॉर्मल हमारे माहौल नहीं, नॉर्मल हमारे माहौल में भी रह सकती हैं, लेकिन इसमें जरा ये है कि जितना आप अच्छा माहौल देंगे उतनी ये आपको ब्रीड ज्यादा देगी। ठीक है। ठीक है। जो मुर्गी जो है ना वो, अगर आप आम गर्मी के अंदर और वैसे उसकी कोई केयर ना करें, यूं जो है ना वो फिरती रहे डारियों पे, तो फिर जो है ना वो उतनी ब्रीड नहीं है जितनी आप एक अच्छा माहौल देकर इनसे जो है ना वो ब्रीड ले सकते हैं। तो एक शॉर्ट सा टाइम में बताइएगा कि इनका माहौल कैसा होना चाहिए? सर्दियों में इनका माहौल गर्म होना चाहिए, गर्मियों में इनका माहौल ठंडा होना चाहिए। आपके पास ऐसी जगह आप डिसाइड करें जहाँ पे गर्मियों में जो है वो आप इनको एक ठंडी जगह जो है ना वो अवेल कर सकें। नीचे जो है वो ये देखें, जिस तरह मैंने ये लकड़ी का बुरादा वगैरह डाला हुआ है, और अगर आप इस पे जो है ना वो मिट्टी और रेत मिक्स करके और उसके अंदर जो है ना वो चूना डाल लें और शाम को या सुबह को हल्का हल्का पानी छिड़क दें, तो उसमें यह है कि जगह इनकी मजीद ठंडी हो जाएगी। और जो है ना वो इसके अलावा अगर हो सके तो इनके ऊपर जो है ना वो पंखे का इंतजाम किया जाए, तो फिर तो क्या ही बात है।
तो खुराक के लिहाज से कोई खास खुराक है या कोई आम? जी, खुराक जो है, जो मैं इनको चूज़ों की ग्रोथ के लिए दे रहा हूँ, वो नेशनल वालों की 14 नंबर PS है। ठीक है। खुराक, और उसके अंदर 2 नंबर जो खुराक है वो प्रोटीन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अंदर 1 या 2 चम्मच 3-4 किलो फीड में हल्दी की डाल लें और सारे को मिक्स कर लें, और आप वो चूज़ों को आप पेश करें, चूज़ों को दें। इंशाल्लाह उसमें चूज़ों की ग्रोथ जो है वो दिनों के अंदर, बल्कि मैंने 3.5 मंथ का जो है वो चूज़ा अजानों पर लाया हुआ है। इस तरह लोग कहते हैं कि आजकल फीड बहुत महंगी हो गई है, तो मुर्गे को पालना और इसका बिजनेस करना फिजिबल नहीं है। सर, फीड अगर महंगी हो गई है तो उसके एतबार से देखा जाए तो मुर्गी का रेट भी तो महंगा हुआ है। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फीड महंगी हुई है और मुर्गी वहां पे उसी लेवल पे खड़ी हुई है, मुर्गी भी उतनी ही महंगी। जी बिल्कुल, उसी एतबार से मुर्गी का रेट भी आपको है। कहाँ से खरीदा जा सकता है वाइट हीरा? असल वाइट हीरा जो है वो वैसे तो ऑनलाइन ही मिलता है, मैंने भी ऑनलाइन ही परचेज किया था, और इसके अलावा अगर कोई लेना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी मौजूद है। और वाइट हीरा आप जो है ना वो सर्च मारेंगे OLX पे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ग्रुपों के अंदर आप अगर सर्च मारेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर आम जो है वो अभी तक ये वाइट हीरा नहीं है, जिस तरह जो है ना वो फार्मी हजरात जो है ना वो फार्म के अंदर इसको जो है ना वो एक प्रॉपर निज़ाम के साथ बनाते हैं, उसमें शाज़ो नादर ऐसा है, लेकिन आम नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है शुरू से अब तक कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीनों के बाद हमें ये 4 गुना तक प्रॉफिट दे जाता है। सर, 4 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट देगा अगर जब आप ब्रीडर बना लेंगे ना जी। ब्रीडर बना लेंगे, आप ये समझ लें कि वाइट असील जो अच्छी क्वालिटी का वाइट, इसके मुर्गी का जो अंडा है वो कमोबेश 700 से 800 रुपए का है। इस मुर्गी का एक अंडा 700 से 800 रुपए का है। जब इसका आप चूजा निकलवा लेंगे, एक दिन का चूजा इसका जो है वो कमोबेश 1500 से 1600 रुपए का है। एक दिन का चूजा। और अगर आप इसको 1 महीने तक ले जाएंगे तो 1 महीने का चूजा कमोबेश 3000 रुपए का है। वाह। और एक मुर्गी कमोबेश जो है ना वो 15 अंडे देती है, और 15 जो है ना वो एवरेज अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एवरेज मिलती है। अगर एक मुर्गे के साथ 3 मुर्गियां लगाई हो तो सारे के सारे अंडे जो है ना वो फर्टाइल होते हैं, और उसके 15 बच्चे निकल आए, चले 14 निकल आए, 13 निकल आए, 10 लगा लेते हैं, 10 ही निकल आए। अगर 10 बच्चे निकलते हैं तो आप उनको 1 महीने का बच्चा बना लें, और 1 महीने का बच्चा 3000 के एतबार से 10 बच्चे कितने के बने आपको? अगर हम तीनों मुर्गियों को कैलकुलेशन करें तो 90,000 रुपए हमें 3 मुर्गियां आसानी से जी, आसानी से 1.25 महीने के अंदर अंदर, आपको 1.25 महीने से कुछ ज्यादा टाइम लगा लें, 40-45 दिन लगा लें, 45 दिनों के अंदर जो है ना वो आप 90,000 रुपए इससे अल्हम्दुलिल्लाह कमा सकते हैं। कितने दिनों के बाद ये बच्चे अंडे और बच्चे का? हाँ, ये बहुत आपने जबरदस्त सवाल किया है कि अगर आप मुर्गी को बिठा लेते हैं तो 21 दिन मुर्गी जो है ना अंडों पे बैठी रहेगी। बिल्कुल। 21 दिनों के बाद फिर जो है ना वो मुर्गी चूजे निकालेगी, आप उसको जो है 1 महीने तक लेके जाएंगे तो आप इतने झंझट को ना पड़े। आप मुर्गी से अंडे ले लें और आप एक मुख्तसर सा छोटा सा इनक्यूबेटर ले लें, या फिर जो है वो आप एक्स्ट्रा देसी मुर्गियां ले लें, 2-3 जो कुड़क वाली हों। सफेद मुर्गियों से सिर्फ अंडे लें आप, ठीक है, सिर्फ अंडे लें, और अंडे जो है वो आप हैचिंग करवा लें, या तो किसी जो है ना वो देसी मुर्गी से, या फिर जो है वो इनक्यूबेटर से आप हैचिंग करवा लें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, आपकी मुर्गी अंडे देने के फौरन बाद फारिग हो जाएगी, 4 से 5 दिन या 10 दिन लगा लें, 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो मुर्गी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगी। 10 दिनों के बाद फिर से अंडे देना जी, फिर अंडे देना स्टार्ट कर दें। ये सर्कल, इस तरह साइकिल चलता जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत वसी पैमाने पे इसको फैला सकते हैं। कारी साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और वाइट हीरे या दीगर मुर्गियों के बारे में आप मजीद जानना चाहें तो कारी साहब का यूट्यूब पे चैनल भी है। कारी साहब, अपने चैनल का नाम बताइए। ये चैनल का नाम जो है वट्टू असील टीवी के नाम पे यूट्यूब चैनल है। उस पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुर्गियों के हवाले से ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं उस पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड होती रहती हैं, तो कोशिश फरमाएं आप उस चैनल को भी जो है वो देखें।